हेलो भाइयों, हम आ चुके हैं पुराना किला। देखो, अगर आप कभी यहाँ पर पुराना किला आते हैं तो इधर से आप आ सकते हैं पीछे से, और इधर पार्किंग की सुविधा है। सामने जो है पार्किंग सुविधा है। यहाँ बगल में ही जू है। जू में आज तो बहुत ही ज़्यादा हमारे साथ आज नए मेंबर जुड़ चुके हैं भाई। आज हेलो भाई, अगर आपको पुराना किला के बारे में जानना है तो अनडिफाइंड ट्रेवलर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। टिकट काउंटर दिखाता हूँ जहाँ पर टिकट लिया जाता है। आप अगर आते हैं ऑफलाइन, अगर आपको टिकट लेना है तो आप यहाँ से ऑफलाइन टिकट ले सकते हैं। ऑफलाइन टिकट लेने के लिए इधर से ले सकते हैं। ऑनलाइन का हमारे पास ऑनलाइन टिकट है, हम लोग ऑनलाइन परचेज किए हैं। ये टिकट काउंटर है, सामने हमारा टिकट काउंटर भाई। ये टिकट काउंटर है पीछे। यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लगी है। ऑफलाइन अगर लेते हो तो यहाँ से लेना पड़ेगा। ऑनलाइन आप जो है, मैं आपका एक बार साइड कर दूँगा शेयर लिंक में, ब्लॉग में, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं टिकट का। अगर आप ऑनलाइन टिकट परचेज़ करते हैं तो वहाँ से कैमरे का कोई ऐसा वो नहीं है कि आप जो परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ट्राइपॉड, DSLR कैमरा है, कुछ ऐसा भी है, तो आपको 25 रुपये पे करना पड़ेगा। सिक्योरिटी यहाँ चेकिंग है। और यहाँ पर ये टिकट काउंटर है, यहाँ पर आप जो है पे कर सकते हैं। भीड़ कितना लंबी लगी हुई है। हमारा जुगाड़ ऐसे ही रहता है भाई। हमारा तत्काल यहाँ पर अगर आप टिकट लेने आएंगे तो वहाँ काउंटर पर लेना पड़ेगा। अगर आप ऑनलाइन परचेज़ किए हो टिकट तो हो सकता है आपकी सिक्योरिटी चेकिंग में अगर आपको कैमरा पकड़ा जाता है तो आपको टिकट लेना पड़ेगा। गार्ड अभी गया है मेरा टिकट लेके आने के लिए। भाई हमारा टिकट यहाँ बन रहा है। लेक के लिए जाएंगे। ये हमारा प्रवेश द्वार है। यहाँ पर हम जो है अपना टिकट जो है चेक करा के आगे बढ़ रहे हैं। पर एक दो है, ठीक है, होगा। इधर से हमारा जो है टिकट चेक हो चुका है। आपको ये देखो सामने जो दिख रहा है बड़ा दरवाज़ा, क्या बोलते हैं इसको? मेन एंट्री गेट नहीं, बड़ा दरवाज़ा। हाँ। एंट्री गेट इसको हिमायू ने बनवाया था। इसमें 3 दरवाजे है। बड़ा दरवाज़ा हिमायू ने बनवाया था। ये दरवाजे की नक्काशियाँ और देख सकते हो, पूरी लकड़ी के बने हुए। ये जर्जर अवस्था में आ चुके हैं। चलो हम इसके दरवाजे के बारे में, इसके इतिहास के बारे में मैं आपको यहाँ पर बताऊँ। ये हिमायू, ये जो है शेरशाह सूरी से जीतने के बाद हिमायू ने इस दरवाजे का निर्माण कराया था, जो बड़े दरवाजे के नाम से जाना जाता है। देखो इसके बारे में यहाँ पर आपको लिखा गया भी है। बड़ा दरवाज़ा चूँकि मुख्य किले की 4 दीवारी का एक ही भाग है, अतः यह प्रबल संभावना है कि इस किले के पश्चिमी प्रवेश द्वार को भी संभवतः हिमायू द्वारा ही बनवाया गया था। इस 30 मंजिली संरचना की ऊंचाई 20 मीटर। इस जो है दरवाजे की ऊंचाई जो है 20 मीटर की है, जिस दोनों ओर बुर्ज बने हुए हैं तथा मुंडेरों पर 3 और बंदूकें चलाने के लिए छिद्र बने हुए हैं। सुरक्षा के पर्पज़ से बनाया गया था। जब भी कोई इनके सैनिक होते थे वहाँ पर लगे पड़ाते थे। कोई भी अटैक होता था, तीर या बंदूक चलाने के लिए प्राइमरी जो है प्रथम जो सुरक्षा कवच होता था हर से वहाँ पर ऊपर से बनाया गया, वहाँ से ही सुरक्षा का भेजा जाता था। और इसके बारे में जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर इतिहास में लिखा गया है, बहुत अच्छे से दर्शाया गया है। हम आपको बताएंगे यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, जो कि अभी मैंने आपको दिखाया। हिमायू दरवाज़ा जो हमारे सामने, जो यहाँ पर सामने है हिमायू दरवाज़ा। अभी हम बावली की तरफ बढ़ेंगे। सिरमंडल भी है। सिरमंडल कहा जाता है यहीं। इसी सिरमंडल पर जो नमाज अदा करने के बाद जब हिमायू उतर रहा था, उस पर दुर्घटना बस उसकी मौत हो गई थी। और ये हमाम, यहाँ पर हमाम भी है, जो वहाँ पहले राजा होते थे, रानियाँ होती थी, वहाँ पर स्नान घर, जो कि आज के टाइम में बाथरूम स्नान घर कहा जाता है, वो है। और बावली मैं इसको आपको दिखाऊंगा, जो 5 दरवाज़ों की तरह से ये बनाया गया है। बहुत खूबसूरत, बहुत ही भव्य। और सामने की तरफ म्यूजियम है। म्यूजियम में यहाँ पर जो पुरातत्व के खोज के बाद जो खनन हुआ था, उसमें जो मौर्यकालीन और जो है और जो अवशेष प्राप्त हुए थे वहाँ पर संग्रहित किया गया है। भाई हम आगे बढ़ेंगे तो आपको उसको भी, उसके बारे में भी बताएंगे। लोग अब बढ़ रहे हैं धीरे धीरे हिमायू दरवाज़ा की तरफ, और थोड़ा सा हम इसके इतिहास के भी बारे में बात करते हैं। कहा जाता है कि ये जो, अगर हम बात करें द्वापर युग की बात करें, जब महाभारत काल का युग में, ये कहा जाता है कि जो है इंद्रप्रस्थ नाम का स्थान, जो गांव था, जो पांडवों ने जो जब उनको वनवास किया गया था, उसमें एक गांव ये भी था इंद्रप्रस्था। बोलते हैं कि इंद्रप्रस्था यहीं पर था, उसके स्थान पर ही ये बनाया गया है। और
ये जो है शेरशाह सूरी ने 1533 ईसा पूर्व में दीन पनाह नामक ये शहर था, जो कि हिमायू के क्षेत्र में ही आता था, और उसको जो है ध्वस्त करके, उसको कब्जा करके, इसको जो है 1533 में कब्जा कर लिया शेरशाह सूरी, जो कि अफ़गानी शासक था। उसके बाद उन्होंने 1538 से लेकर 1545 तक इसका निर्माण कराया था। 1500 जब इसे पूरी तरह से कब्जा कर लिए गए तो इसकी चारों तरफ से जो शेरशाह सूरी ने इसकी दीवारें बनवाई थी, जो कि लगभग 2.5 किलोमीटर की रेंज में है, सुरक्षा कवच के लिए। मुग़लों उस समय मुग़ल साजतंग बहुत अपने चरम सीमा पर थी, जिससे उससे बचा जा सके, इसलिए उन्होंने पूरी चारों तरफ से दीवारों का निर्माण कराया था। कहा जाता है कि 1555 में जब फिर से हिमायू ने इसको जीता, मतलब जब अपने कब्जे में लिया, तो विभिन्न प्रकार के दरवाजे बनवाए, जिसके पीछे आपने देखा कि वो बड़ा दरवाज़ा था, और सामने हम जा रहे हैं हिमायू दरवाजे की तरफ, और इसके पीछे जो है तलाकी दरवाज़ा। यहाँ पर 3 दरवाजे हैं बेसिकली। और ये सौर जो मंडल है आपको दिखाऊंगा। उस समय जो है हिमायू जो है इसको लाइब्रेरी के रूप में यूज़ करता था। बाद में यहाँ पर अपना जो है नमाज अदा करने के बाद सीढ़ियों से उतर रहा था हिमायू, वहाँ पर उसकी गिरने से डेथ हो गई थी, जिसके बाद इसी किले में हिमायू को दफनाया गया था। दफनाने के बाद मैंने आपको दिखाया था हिमायू का टॉम, जो हिमायू का मकबरा था पिछले ब्लॉग में, वो वहाँ यहाँ पर उनकी जो बेगम थी, कुछ समय तक पहले यहीं पर दफनाया गया था पुराने किले में। उसके बाद वहाँ पर यहाँ से निकाल के हिमायू के किले में, वहाँ पर उनको हिमायू के जो है मकबरे में उनको स्थापित किया गया था। तो अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं कि हिमायू दरवाज़ा की तरफ। दिल्ली की सीरीज़ आप लोग देख ही रहे हैं, शुरू हो चुकी है। जैसा कि आपको अभी पिछला जो है हमारा जो ब्लॉग आया था, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। उम्मीद करता हूँ इस ब्लॉग को भी अच्छा से आप प्यार और सहयोग देंगे। अगर आप दिल्ली से हैं, हमें कमेंट करके बताइए, हम सोचेंगे कि नेक्स्ट ब्लॉग आपका के साथ बनाने की और आपके साथ जुड़ने की। हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश है सभी लोगों को जोड़ने की और इतिहास के बारे में उनको बताने की, एक बारीकियों में, क्योंकि आप कहीं पर भी जाते हैं घूम के चले आते हैं, लेकिन उसके बारे में कुछ आपको पता नहीं होता है। सामने हम चल रहे हैं। भाई को चैनल का नाम क्या है? अनडिफाइंड ट्रेवलर। ये हमारे सामने जो दरवाज़ा है, जो कि कहा जाता है हिमायू ने जो दरवाज़ा बनवाया था, एक उधर बड़ा दरवाज़ा था और ये दूसरा दरवाज़ा है, और हम जो है नीचे की तरफ जा रहे हैं। और आपको देखो पुरानी जो है ये लगभग बहुत ही प्राचीन काल की है। ये हिमायू का ये दरवाज़ा है। आप इसकी हाइट देख सकते हो, लगभग 20 से 25 मीटर की ऊंचाई होगी। काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी भव्य दिख रहा होगा। आप नीचे से यहाँ पर जो है मेन सैनिक लोग ऊपर रहते थे, और नीचे से भी सुरक्षा कारणों के कारण अभी जो है बड़े बड़े दरवाजे रहते थे यहाँ पर जो है। फिर उसके अभी तो टेम्परेरी रूप से बंद कर दिया गया। एंट्री इधर से होती थी, सामने इधर सीढ़ियाँ लगी हैं, सीढ़ियाँ आप देख सकते थे। आगे चारों तरफ जो है एक तालाब जो है, यहाँ पर यमुना नदी बहती थी, यमुना नदी के किनारे ही बनाया गया था। तो चारों तरफ से लेक बनाए गए सुरक्षा कारणों के कारण। जो कोई भी आक्रांता जब भी आक्रमण करता था, जिसे पहली भेद डायरेक्ट हमले किले पर हमला न किया जा सके, सैनिक वहाँ पर अलर्ट हो जाते थे। उसके बाद जैसा कि हम देख रहे होंगे, मैं हिमायू के दरवाजे से आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। से सुरक्षादार बार क्योंकि ये आप किले के बाहर इसलिए बनाया था सुरक्षा कारणों के कारण। जैसे कभी भी आक्रमण होते थे, सैनिक यहाँ पर सुरक्षा कारणों से चारों तरफ लगे हुए थे, क्योंकि बाहर वालों को पता होता नहीं था। सीधा डायरेक्ट आप कोई भी आक्रमण करेंगे, सुरक्षा कवच का ये सब काम करते थे। सीधा आप आगे जाओगे, आगे क्लोज किया गया। अभी अब अगर आप आगे जाएंगे तो पुरातत्व विभाग, जहाँ पर 1969 से लेकर 73 तक खुदाई की थी। खुदाई करने के बाद जो मौर्यकालीन के अवशेष मिले थे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा जीवाश्म, और सब जो है म्यूजियम में अभी एकत्रित किए गए। हम बढ़ रहे हैं हमाम की तरफ, जो उस समय जो है राजा महाराजा के नहाने का जो है स्नाना घर होता था। हम देखो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये आपको देखो कितना खूबसूरत बनाया गया। इसकी जो है आपको स्क्वायर रेक्टेंगल जो है स्क्वायर की तरह बनाया, वर्गाकार के क्षेत्र में बनाया गया था, जो कि इसकी 3.2 मीटर की लंबाई में इसको पूरा बनाया गया था। यहाँ पर हर प्रकार के जो है ठंडे और गर्म पानी, भाप और सब कुछ लेने की से जो है रोशनी यहाँ पर जो है यहाँ से जिससे लाइट जा सके, वहाँ अंदर लाइट जाने के प्रोविज़न होता था।
और सुरक्षा कारण मतलब जिससे आप कभी वहाँ पर ना करो, सीधा वहाँ से रोशनी आए, सूर्य की किरणें अंदर जा सकती थी, वहाँ पर सूर्य की किरणें अंदर जाती थी, वहाँ से रोशनी का पर्याप्त भंडारण रहता था। और यहाँ से सब बनाए गए हैं। अब हम जो है अंदर क्या है पता नहीं। अंदर हम बढ़ रहे हैं भाई हमाम की तरफ, जहाँ पर जो समय के राजा महाराजा होते थे, रानियाँ होती थी और सब होते थे, वहाँ नहाने का ही प्रोविज़न यहाँ पर किया गया था। आप देख सकते हो कितना अंधेरा है। जो आज का मॉडर्न युग का जो स्नान घर होता है, वहाँ पर सब सामान रखने के होते थे, चारों तरफ से रोशनी आने का बना रहता था। यहाँ से इधर से रोशनी इधर से भी आ सकती थी और अंदर से दोनों चीज़ें करते थे। और इधर से आप देख रहे हो स्रोत बनाया गया था जिससे प्रॉपर यहाँ पर रोशनी बनी रहे। चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। स्विमिंग पूल या जो भी कह सकते हो, यहाँ पर पूरा अच्छे से पानियों का होता था। यहाँ पर नहा के भाप टेक्नोलॉजी अभी तो आज ज़माने में गीजर और हीटर सब कुछ ये सब यूज़ किया जाता था। उस समय में कुछ ऐसे मतलब गर्मी में ठंडा पानी रहे और ठंडी में जो है गर्म का स्रोत बना रहे, भाप से ले सके, तो उस समय अलग ही विज्ञान का यूज़ करके ये बनाया जाता था। बहुत खूबसूरत है। अब हम धीरे धीरे ऊपर की तरफ निकल रहे हैं। ओ भाई काफ़ी ऊंचा ये भाई ये हमाम था जो अभी अब मैंने आपको दिखाया, ये हमाम था जो उस समय नहा सकते थे। हम बढ़ रहे हैं शेर मंडल की तरफ जो है धीरे धीरे, इसके बारे में जो कि यहाँ पर उल्लेख किया गया है। 1541 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने इसका निर्माण किया था शेर मंडल। और अष्टभुजाकार मतलब यहाँ पर 8 कमरे बनाए गए हैं और इसकी नक्काशी बहुत खूबसूरत बनाई। ये शेर मंडल है। 1541 ईस्वी पूर्व में शेरशाह सूरी ने इसको निर्माण कराया था और इसको कब्जा करने के बाद जो है यहीं पर हुमायूं जो है अपनी नमाज़ें अदा करता था और सब कुछ इसको लाइब्रेरी के रूप में ही जो है यूज करता था। और कहा जाता था कि इसी के सीढ़ी पे इसी की जो है वहाँ पर नमाज अदा करने के बाद जब नीचे उतर रहा था, सीढ़ियों से गिरने के बाद उसका अकाल मृत्यु हो गई थी। अभी ये दरवाज़ा बंद कर दिया गया है सुरक्षा कारणों के। जो है 2 मंजिला ये बनाया गया खूबसूरत, आप देख सकते हैं। इसमें 8 कमरे हैं जो कि 2 मंजिला है, नीचे 4 कमरे, ऊपर 4 कमरे। बहुत ही खूबसूरत ये बनाया गया था। ये शेर मंडल है जो कि शेरशाह सूरी के द्वारा, जो अफगानी शासक था, उसके द्वारा बनाया गया था। और हुमायूं की मृत्यु इसी शेर मंडल से गिरने से इसके जो है इसकी मृत्यु 1556 में हो गई थी। हम इस समय बावली पर हैं। देखो इस बावली के बारे में जो है यहाँ पर कुछ मेंशन किया गया था। उस समय जो है पानी पीने का एक स्रोत होता था यहाँ पर बनाया, जैसे आज के नलकूप या कुएँ होते थे, उसी तरफ से बनाया गया था। यहाँ पर नीचे पानी को एकत्रित, बारिश के पानी को एकत्रित किया जाता था, जो कि एक नीचे ढांचा बना हुआ था। यहाँ से 89 जो लेडर हैं, सीढ़ियाँ 89 सीढ़ियाँ हैं और ये 22 मीटर गहरे पानी को एकत्रित करने के लिए बनाए गए थे। यहाँ पर विभिन्न 8 चबूतरे थे, वहाँ पर लोग जाते थे, वहाँ से पानी इकट्ठा करके ऊपर आते थे। और ये वृत्ताकार में बनाया गया है। हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आपको उसको दिखाने की कोशिश करते हैं। अभी ये सुरक्षा कारणों के कारण ये बंद कर दिया गया है। ये जो यहाँ से होके आप जाते थे तो 89 सीढ़ियाँ हैं पूरा, वो आप वहाँ पर पानी दिख रहा होगा एकत्रित हुआ है सुरक्षित, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है एकत्रित हो सके, वाष्पीकरण इस पर रोक सके और जब लंबे समय तक पानी पीने के लिए उपलब्ध रहे। 89 सीढ़ियाँ हैं। विभिन्न 8 जो है वर्गाकार के तरह यहाँ पर चबूतरे बनाए गए थे, जिससे लोग वहाँ पर बैठ कर एकत्रित करके पानी को कलेक्ट कर सकते थे, ला सकते थे। और ये काफ़ी आप देख रहे होंगे उस समय की जो है टेक्निक पानी को स्टोर करने के लिए बनाया गया था, क्योंकि काफ़ी गहरा था। ऊपर से अगर कभी भी पानी का वाष्पीकरण होता था तो ऊपर जाके फिर टकरा के नीचे पानी गिर जाता था, जिससे लंबे समय तक वो पानी का एकत्रीकरण होता रहता था। हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये मुग़ल काल और उसके बाद शेरशाह सूरी का जो शासन था उसके समय का ये है। लगभग ये 1533 से पहले का है। लगभग 600 सालों का हो चुका है। कितना पुराना चीज़ें हैं। हम इस समय दिल्ली के पुराने किले में उसके इतिहास के बारे में थोड़ी जानने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों की तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग बढ़ रहे हैं किला कोना मस्जिद की तरफ, जो शेरशाह सूरी द्वारा 1541 ईस्वी पूर्व में बनाया गया था। हम सामने बने रहो। अब हम लोग धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देख रहे होगे वो हमारे सामने किला कोना है, किला कोना, जो अपने 5 दरवाज़ों के बड़े बड़े भव्य दरवाज़ों के कारण जाना जाता है।
1541 ईसा पूर्व में जो है शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित किया गया। वीर जारा जो मूवी बनी थी शाहरुख खान और प्रीति जिंटा, वहाँ पर इनका एक शूटिंग। किला कोहना की तरफ बढ़ रहे हैं और देखो इसकी आकृतियाँ कितने अच्छे बनाए गए हैं। हम अभी जब हम आपको जब कवर करेंगे राजस्थान, आपको दिखाएंगे राजपूताना वंश की जो कि बड़े बड़े किले और हैं, बहुत ही भव्य खूबसूरत हैं। इसके यहाँ वहाँ के किले देखना, ये देखो इसकी बाहरी आकृतियाँ ये हैं। ये सब लाल गेरुआ पत्थर जो है उस समय बनाया जाता था, सब यूज किया जाता था मुग़लों के साथ, क्योंकि बहुत दूर दूर से मंगाए जाते थे, कहीं अफ़गानिस्तान वगैरह और से बहुत दूर दूर से। बहुत चहल पहल होगी यहाँ पर, लोग आते हैं। अब इसके बारे में यहाँ पर कुछ बताया गया होगा संक्षेप में इतिहास के बारे में। देखो इस किला एक कोना मस्जिद है, इसके बारे में कुछ मेंशन किया गया है। 1541 में जो बनाया गया था, इसकी जो कि ऊंचाई है 16.5 मीटर ऊंचा हुआ है और 51 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर। लंबाई भाई 51 मीटर और चौड़ाई इसका 15 मीटर, मतलब लंबा 51 मीटर और चौड़ा जो है 15 मीटर के रेंज में बनाया गया है। इसकी ऊंचाई 16.5 मीटर है। इसमें 5 अलंकृत किए 5 दरवाजे हैं। मस्जिद अपने इसी दरवाजे भव्यता के कारण ये जाना जाता है। आप देख रहे हो A1 2 3 4 5, ये 5 दरवाजे हैं। उस समय शेरशाह सूरी ने इसको 1541 ईसा पूर्व में बनाया था। एक मस्जिद है नमाज अदा करने के लिए और सब, जो कि इसकी लंबाई जो है, इसकी ऊंचाई जो है 16.5 मीटर और 51 मीटर लंबाई और जो है 15 मीटर चौड़ी है। हम इसकी अंदर से आपको इसकी कलाकृतियाँ आकृतियाँ और सब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो है पिकनिक स्पॉट है, सभी बच्चे आए हुए हैं दूर दराज से पिकनिक स्पॉट मनाने के लिए। आ जाओ भाई, आप कभी भी जब यहाँ पर आते हो, आपको आने का अपना भी अगर साधन है, बगल में यहाँ पर चिड़ियाघर है। अब पहले मैं इसके बारे में, इसकी आकृतियाँ के बारे में देख लेते हैं, फिर आपको इसकी डिटेल में बताएंगे आप कहाँ से आ सकते हैं, पार्किंग वगैरह की सुविधा कहाँ पर उपलब्ध है। इसकी जो है ऊंचाई जो है 16.5 और आप देख रहे हो लंबाई जो है लगभग 51 मीटर की रेंज में है और चौड़ाई भी काफ़ी अच्छी की दी गई है। मस्जिद यहाँ पर नमाज़ें और ये शेरशाह सूरी जो अपने दिन पनाह जो हिमालय का इशार था उस पर आक्रमण करके जीत कर उसे बनाया बसाया और अच्छे से बनाया। लगभग 1538 से लेकर 1545, उसके बाद 1555 में हिमायू ने खुद से जीत कर फिर से उसको अपने पास रख लिया था। खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत भव्य बनाया। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे जहाँ से यमुना नदी का प्रस्थान होता था। बगल में यमुना नदी बहती थी, चारों तरफ से ढलान होता था, उसके चारों तरफ से लेक बनाए गए थे और बगल में ही मंदिर है। खूबसूरत है, कभी भी आप आ सकते हैं इनकी कलाकृतियाँ और आकृतियाँ देखने के लिए। मुग़ल शाह और जो है अफ़गानी जो शासक था शेरशाह सूरी, उसके जो आज के लगभग 600 साल पुरानी हो चुकी है। ये आप देख रहे हो पास में नहाने का कुआँ है। आप जब नमाज अदा करते हो उसके पहले जो हाथ मुंह और ये सब धोने के जो पवित्र उसमें जा सकते थे, इसके लिए यहाँ पर पानी स्टोर रहता था। यहाँ से आप जो है साफ़ सफाई करके वहाँ पर जाके नमाज अदा करते। आप हमारे साथ बने रहिए। अब हम आपको लगभग 20 मीटर नीचे लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपनी सुरक्षा स्वयं रखें। भाई लोग मज़े करने आ गए हैं पुराने किले में। भाई देखो, कोई ऊपर कोई नीचे मज़े कर रहा है। अनडिफाइंड ट्रैवलर हमारे साथ चलते हैं, घूमते हैं। यहाँ पर एक धार से गिरती हुई नज़र आई कभी कहाँ। बहुत ही अंधेरा कायम रहे। लगभग 16.5 मीटर ऊंचा जो है किला है और उसके नीचे हम लगभग 16.5 मीटर है। लगभग 35 मीटर नीचे हम ज़मीन से नीचे हैं। तो आप देख सकते हो पीछे जो है हमारे सारे लोग आ गए हैं और हम इधर भी जा सकते हैं। कहीं भी आपको जाना होगा तो बच्चे आ जाओ भाई। अपने भाई यहाँ पर आने पे अपने रिस्क पे आए। आप कृपया आप इधर आ सकते हैं। यहाँ पर जो है ये सीक्रेट है, हर चीज़ जो है सीक्रेट बनाई जाती थी, वो सीक्रेट चीज़ें हैं।
जहाँ कोई नहीं पहुँचता वहाँ अनडिफाइंड ट्रैवलर पहुँचता है। आप यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर अंधेरा है। कभी भी आप पुराना किला आते हैं तो यहाँ बैठ के क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं और मज़े ले सकते हैं इतिहास के बारे में, जो अब हर चीज़ जो है ये बदल कर इस तरह तब्दील कर दिया गया है। सुरक्षित यहाँ पर जो है, क्योंकि किसी को पता नहीं होता था, हर चीज़ गुप्त रहता था, नीचे रहता था। ऊपर से किला दिखता था, नीचे कमरे और रानी महाराज और सब उस समय होते थे। भाई लोग देखो कितनी मोटी मोटी दीवारें होती थी। भाई हाथ नहीं मार रहा, इतना मोटी मोटी दीवारें बहुत मोटी है। हमारे साथ बने रहिए और हम आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अनडिफाइंड ट्रैवलर आपको ऐसी जगह लेके जाएगा जहाँ आप कभी जा नहीं सकते थे। सीक्रेट बताऊंगा भाई इस किले का। आ जाओ, अब आ जाओ भाई। हम गिरना मत। आगे से यहाँ निकलेंगे सीधा ऊपर, ये देखो भाई तलाकी दरवाजा की तरफ। तलाकी दरवाजा से हम निकलेंगे सीधा म्यूजियम की तरफ। कभी भी आना चाहते हैं अकेले आज सही है। अगर आपके साथ कोई है तो मैं सीक्रेट जगह बताता हूँ आपको। आ जाओ भाई, अनडिफाइंड ट्रैवलर। मैं भी सब्सक्राइब करूँगा। हाँ भाई, वेलकम। अरे यार कितना ऐसी गुप्त जगह है, आप यहाँ पर खो जाओगे। आगे बढ़ते रहो, आ जाओ। हम आगे चलेंगे जो है तलाकी दरवाजा की तरफ। तलाकी दरवाजा से निकलेंगे सीधा म्यूजियम की तरफ। नीचे बहुत खूबसूरत दिखेगा, आप एक लाइन में देखोगे पूरा सीरीज से जो है आपको गलियारा दिखेगा, जो बहुत ही खूबसूरत। हमारे साथ बने रहिए। अनडिफाइंड ट्रैवलर आपके बीच में दिल्ली के हर कोने कोने में पहुंचने की कोशिश कर रहा है। आप देखो कितना है, आ जाओ भाई। व्यू तो देखो भाई, कहाँ आपको ले जा रहे हैं। व्यू तो देखो, डेंजरस। हाँ, इधर अगर आप कभी पुराना किला आए हैं तो इसमें यहाँ पर आने पे ज़रूर आए। देखो आप खूबसूरत, इसमें पूरा यहाँ पर आगे ऊपर से बनाया गया है साफ सुरक्षा कारण, बहुत ही खूबसूरत आपको दिख रहा है। हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे इसकी ऊपरी सतह पे। ऊपरी सतह से नीचे निकलेंगे म्यूजियम की तरफ। म्यूजियम की तरफ से हम आज का ब्लॉग एंड अप करने वाले हैं। आज हमारे कैमरामैन बने हुए हैं हमारे मामा जी। अब देख लो, अब आपको कैसा लगा, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। अरे सर बहुत अच्छा लगा भाई। अगर आपको हिस्ट्री के बारे में, इस पुराने किला के बारे में जानना है तो अनडिफाइंड ट्रैवलर को सब्सक्राइब करें और देखते रहें, तो आपको पता चलेगा कि हम लोग कितनी मुश्किल से कितना अंदर जा के वीडियो बना रहे हैं। आप देखेंगे, आपको मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। और हम आपको बताते हैं, कभी आप जो है पुराना किला पहुंचना चाहते हैं तो इसका अगर टिकट का जो हम बात करें, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड है। ऑनलाइन भी जाकर जो है पुरातत्व विभाग के साइट से आप परचेज कर सकते हैं। ऑफलाइन आके टिकट यहाँ काउंटर से भी परचेज कर सकते हैं। अगर आप मेट्रो से आते हैं, नियरेस्ट जो है मेट्रो स्टेशन आपका जो है, आप सुप्रीम कोर्ट है जो पहले की प्रगति मैदान के नाम से जाना जाता था, अब वो सुप्रीम कोर्ट हो गया है। आप दिल्ली, क्योंकि दिल्ली का रेंज बहुत बड़ा नहीं है, 40 से 50 किलोमीटर का रेंज है दिल्ली का। आप आ सकते हैं कहीं पर भी दिल्ली, अगर रेलवे से आते हैं कहीं पर भी उतर सकते हैं। बस अड्डा भी नज़दीक में, चाहे आप टर्मिनल पे आ जाएं, चाहे हज़रत निजामुद्दीन, आप दोनों तरफ से आके यहाँ पर आ सकते हैं इसकी खूबसूरती देखने के लिए। अभी किधर चल रहे हैं हम लोग? हम चल रहे हैं अभी जो है तलाकी दरवाजे की तरफ, और आपको ओवर भी दिखाएंगे पूरा जो है पुराने किले की जो बाहरी दीवार से पूरा सतह आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। आ जाओ। अब हम जो है पूरा कवर करने के लिए दिखाते हैं, ऊपरी सतह से पूरा पुराने किले को कवर करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि देख सकते हो, अभी मैं जो मंदिर है बहुत ही ख़ास मंदिर है, अभी मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। कभी भी आप हिंदू धर्म में से हैं तो आप यहाँ पर आके दर्शन कर सकते हैं। यहाँ से सामने अगर जो है बगल में जो है तलाकी दरवाज़ा है, और ये मैंने आपको कवर करके दिखाई दिया। अब हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं सीधा आगे की तरफ। जो कभी यहाँ पर जो है यमुना नदी का प्रवाह होता था, आज जो है सब कब हो के सब कुछ यहाँ पर बन गया है। ये बहुत पवित्र, हिंदुओं का पवित्र मंदिर है, श्री किलकारी बाबा भैरवनाथ जी का। आ जाओ। ये जो है सामने हमारे जो है
किलकारी बाबा भैरवनाथ जी का पुराना बहुत प्राचीन मंदिर है। और ये जो रास्ता जाता है सीधा आपको जाता है सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन की तरफ। आगे की तरफ आप इधर आ सकते हैं। और हम लोग पांडवकालीन मंदिर है। हाँ, ये कह रहे हैं पांडवों का कालीन का मंदिर है। मीन्स जो है बताते ना द्वापर युग में जब ये बताया जाता था इंद्रप्रस्था जो होती थी, आप जैसा कि इतिहास अगर आप पढ़े होंगे, इंद्रप्रस्था महाभारत के समय में जो पांडवों की जो रहने का एक जगह बनाया था उन्होंने, ये इस पे कहा जाता है यही स्थान है। उसके बाद बहुत से राजा महाराजाओं ने, अब युग बदलते गए, कभी मौर्य कालीन, कभी शुंग कालीन, कभी मुग़ल, कभी शेरशाह सूरी, अफ़गानी, तो ऐसे बहुत से शासन यहाँ पर होते रहे। हम लोग तलाक़ी दरवाजे पे हैं, जो कि इसके बारे में यहाँ पर कुछ मेंशन किया गया है। जो इसमें 3 दरवाजे थे, सामने हमारा दिख रहा है तलाक़ी दरवाज़ा। उस समय जो है इस दरवाजे को कभी खोला नहीं जाता था, इमरजेंसी में, इमरजेंसी स्थितियों में इस दरवाजे को ओपन किया जाता था, जिससे कभी मेन तो बड़ा दरवाज़ा था और उसके बाद हिमाऊ का दरवाज़ा, ये तीसरा जो है तलाक़ी दरवाज़ा। इमरजेंसी कारण इमरजेंसी कभी जब पड़ती थी तो इस दरवाजे को ओपन किया जाता था। ये सब जो आपको दिख रहे हैं ना, बाह्य दीवारें हैं। बाह्य दीवारों को मतलब यहाँ पर सैनिक को लगाए जाते थे उनकी सुरक्षा के कारण। ये बहुत ही खूबसूरत ये बनाया गया था। अब हम भाई मेन दरवाजे आ गए। ये मेन दरवाज़ा, यहाँ से दाहिनी तरफ जो है म्यूजियम और बाएं तरफ तलाक़ी दरवाज़ा। अब हम चल रहे हैं म्यूजियम की तरफ। संग्रहालय खुलने का समय है 9 बजे से लेकर 5 बजे तक। यहाँ आप जो है आके म्यूजियम देख सकते हैं। संग्रहालय बनाया गया है। आप सुरक्षा कारणों के कारण जो है वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी यहाँ पर वर्जित कर दिया गया है। इसका टिकट 5 रुपये है। ऑनलाइन वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। अगर आपको संग्रहालय जाना है तो टिकट काउंटर पे भी आप ले सकते हैं। लेक में आ गए हैं। देखो ये जो है उधर से सामने पुराना किला है और इधर लेक बनाया गया है। कोविड के कारण ये जो है यहाँ पैडलिंग वगैरह बंद कर दी गई है। आप कभी भी आते हैं तो ये सुरक्षा कारणों की तरफ से बनाया जाता था। यहाँ पर पानी भर दिया जाता था, जिससे कोई भी डायरेक्टली कोई भी अटैक कर नहीं पाता था। यहाँ पर जो है यमुना नदी होती थी बगल में, वहाँ से पानी है हमेशा यहाँ पर स्टोर रहता था। ये लेक है, पुराना किला बगल में ही लेक है। इसका भी अलग से आपको टिकट लेना पड़ता है। अगर आप लेते हैं तो 20 रुपये पुरातत्व विभाग से भी मिल जाएगा, या आप यहाँ से डायरेक्ट आप टिकट ले सकते हैं। हमारे अगर आप कभी चिड़ियाघर आते हो, दिल्ली का चिड़ियाघर जू देखने के लिए, साइड में इधर जू का है और इधर जो है पुराना किला, बगल में पुराना किला भी है। आप जो दोनों तरफ आ सकते हैं। पार्किंग का भी सुविधा यहाँ पर है। पार्किंग जो है 30 रुपये बाइक का लेता है। आपके पास अगर बाइक है तो जू में जाके आप पार्किंग कर दे सकते हैं, वहाँ पर 30 रुपये लगेगा। और हम बढ़ रहे हैं अपनी बाइकिल को लेने के लिए। जैसा कि आप देख रहे होंगे भीड़ कितना ज़्यादा है। यहाँ से आपको ऑटो मिल जाएगी चारों। यहाँ ऑटो, यहाँ पर आप अगर आते हो ना सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन, वहाँ से ऑटो लाके डायरेक्ट यहाँ छोड़ेगी आपको। यहाँ से डायरेक्ट ऑटो भी मिल जाएगी आपको वहाँ के लिए, जहाँ भी आपको दिल्ली जाना हो वहाँ के लिए आपको ऑटो भी मिल जाएगी। यहाँ पर खाने पीने का भी स्टोरेज है। आप आके अगर आपको भूख वगैरह लगी हो तो यहाँ है चिड़ियाघर के पास, आप यहाँ खा भी सकते हैं। पार्किंग 2 व्हीलर, कार, बस और सबका यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था है। यहाँ पर ये बनाया गया है रेस्टोरेंट, या आप तो वहाँ पर आप जाके अपना कुछ भी जो खाने का वो ले सकते हैं। हम आ गए हैं पार्किंग स्लॉट में। देखो बहुत बड़ी पार्किंग है। उधर साइड में 4 व्हीलर की है, इधर 2 व्हीलर की है। हम जा रहे हैं अपनी बाइक लेने। बाइक लेके हम निकलेंगे अब
अपने गंतव्य की तरफ, अपने रूम पे। अगर आज का हमारा ब्लॉग समाप्त होने का हो, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सहयोग बनाए रहें, हम आपको अलग अलग पॉइंट पे ले जाके आपको दिखाते रहेंगे। अनडिफाइंड ट्रैवलर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सहयोग अपना बनाए रखें। हम आपको दिल्ली के हर एक टूरिस्ट प्लेस को कवर करने के लिए आए हैं। कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी पूरा ब्लॉग यहाँ का, दिल्ली का हम कवर कर लें।